जो थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है, अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में। तो देखो, अर्थ सैटेलाइट ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। इनकी मोशन सिमिलर होंगे मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, और इसको कैप्टर ऑफ प्लेनेटरी मोशन से इक्वली एप्लीकेबल होगा। इसके ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ सर्कुलर होंगे, एलिप्टिकल होंगे। मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का होगा, इसका नियर सर्कुलर ऑर्बिट होगा। टाइम पीरियड होगा अप्रॉक्सिमेट 27.3 डेज, जो कि रफली इक्वल होगा रोटेशनल पीरियड ऑफ द मून अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। 1957 में बच्चों टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हुआ था बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया जो कि लॉन्च किया था आर्टिफिशियल ई सैटेलाइट, जो कि प्रैक्टिकल यूज है फील्ड लाइक टेलीकम्युनिकेशन की, जियोग्राफिक्स और मेट्रोलॉजी में। अपन कंसीडर करेंगे कि सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस आर ई प्लस एच, सेंटर ऑफ द अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द सैटेलाइट है, वी स्पीड है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा एम वी स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, ये सेंट्री फोर्स प्रोवाइडेड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो कि जी एम पी आर ई प्लस एच स्क्वायर होगा, एम ई मास ऑफ द अर्थ होगा। अगर अपन इक्वेट करेंगे आर एच एस ऑफ इक्वेशंस को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे अपन को वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई प्लस आर अपना एस एच होगा, वी डिक्रीज होगा तो एच इंक्रीज होगा। और यहाँ से इक्वेशन से स्पीड वी फॉर एच इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा, यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को तो टाइम आएगा, और ये कैप्लर लॉ पीरियड अप्लाई होगा मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जैसे सैटेलाइट जब क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ होगा तो एच को निगलेक्ट करेंगे कंपेरिजन टू आर ई, और ऐसे सैटेलाइट्स के लिए टी इज इक्वल टू टी नॉट है, तो टी नॉट इक्वल टू पाई आर ई अपॉन जी होगा। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को तो अपन पाएंगे 85 मिनट्स लगभग, ठीक है, 85 मिनट्स लगभग लगता है बच्चों टाइम पीरियड अर्थ सैटेलाइट्स का। एनर्जी की बात करेंगे ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के बच्चों, तो एनर्जी इसमें अपन देखो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट में वी कैन हैव एम स्क्वायर जी एम ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच होगा, ठीक है। कंसीडर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी इन्फिनिटी में 0 है तो फोर्स एनर्जी डिस्टेंस आर प्लस में सेंटर ऑफ दैट में क्या होगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा तो फोर्स एनर्जी नेगेटिव होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा काइनेटिक हाफ होगा पोटेंशियल एनर्जी के, टोटल एनर्जी क्या होगा जी एम ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच होगा। जो टोटल एनर्जी होगा सर्कुलेटिंग ऑर्बिट का वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, ट्वाइस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी का। जब ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बिकम इलिप्टिक होगा तो बहुत काइनेटिक और पोटेंशियल वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, टोटल एनर्जी जो रिमेन कांस्टेंट होगा नेगेटिव होगा सर्कुलर ऑर्बिट के केस में। और अपन एक्सपेक्ट करेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट स्केप करेगा इन्फिनिटी, सैटेलाइट जो ऑलवेज होते हैं फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और इसकी एनर्जीज कभी भी पॉजिटिव है, जीरो नहीं होगी। अब बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट्स के बारे में, तो अंदर इंटरेस्टिंग अराइजेस होता है। राइज करेंगे आर ई प्लस जैसे टी इक्वल होगा 24 आवर्स के, यदि सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रो इक्वेटोरियल प्लेन में है अर्थ के तो सैटेलाइट सेम पीरियड होगा, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इवर्ट्स ऑन एक्सिस पर स्टेशनरी होगा, व्यू करेंगे पॉइंट ऑन अर्थ से। आर ई प्लस एच पर्पस से कंपेयर्ड होगा आर ई, तो एट फॉर टी इक्वल 24 आवर्स, एच होगा 35,800 किलोमीटर जो कि मच लार्जर होगा आर ई से। सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, उसके टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। जो अर्थ होता है वो रोटेट करेगा सेम पीरियड में, सैटेलाइट अपीयर फिक्स्ड होगा एनी पॉइंट ऑन अर्थ। ये वेरी पावरफुल रॉकेट होता है जो कि थ्रो करेगा सैटेलाइट टू सच लार्ज हाइट अबव द अर्थ सरफेस। बच्चों ये व्यू होता है, सेवरल बेनिफिट होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो कि रिफ्लेक्टेड नहीं होते, आयनोस्फीयर में रेडियो वेव का यूज करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज जो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बिलो होंगे, ये रिफ्लेक्टेड होते हैं आयनोस्फीयर में। जो रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट होता है एंटीना में वो रिसीव करता है पॉइंट जो कि फॉर अवे होगा, डायरेक्ट वेव फेल करेगा ऑन अकाउंट कर्वेचर ऑफ दैट। जो यूज होता है वेव्स यूज होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में, उसमें मच हायर फ्रीक्वेंसी होगा और ये रिसीव नहीं होगा बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट। एक जियो स्टेशनरी अपीयरिंग फिक्स होता है वो द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, और हाउएवर रिसीव करेगा सिग्नल्स को और ब्रॉडकास्ट करेगा, और बैक होगा वाइड एरिया ऑफ अर्थ। जो इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होता है वो सेंड बाय इंडिया, वो वन ग्रुप ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि यूज होता है टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया में। बच्चों यहाँ पे देखिए पोलर सैटेलाइट्स वगैरह है जो कि ऑन अर्थ सरफेस पे है, जो विजिबल है सैटेलाइट से ड्यूरिंग वन साइकिल, और नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट में जो अर्थ है वो रोटेटेड कर रहा है लाइन ऑन इट्स एक्सिस, जिसमें एडजेसेंट स्ट्रिप बिकम विजिबल हो रहा है बच्चों। तो बच्चों अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट है जिसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ये लो एल्टीट्यूड में होता है 500 से 800 किलोमीटर सैटेलाइट, ये गो अराउंड होता है पोल्स ऑफ द अर्थ में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस होगा जो अर्थ रोटेट करेगा, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो टाइम पीरियड होगा अराउंड 100 मिनट्स होगा। ये क्रॉस करेगा एनी एल्टीट्यूड मेरी टाइम्स अ डे, और इसकी हाइट जो कि वो अर्थ वो 500 से 800 किलोमीटर होगा। कैमरा फिक्स्ड होता है, व्यू ओनली स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द अर्थ होगा इन ऑर्बिट में, एडजेसेंट स्ट्रिप जो होता है व्यूड में नेक्स्ट ऑर्बिट में वो इफेक्ट करेगा ऑल अर्थ को, जो कि वेव्ड स्ट्रिप होगा स्ट्रिप ड्यूरिंग द एंटायर डे। और ये सैटेलाइट व्यू करता है पोलर और इक्वेटोरियल रीजन्स को क्लोज डिस्टेंस में, जिसका गुड रेजोल्यूशन होता है। जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होता है ऐसे सैटेलाइट को एक्सट्रीमली यूजफुल होता है रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजी में, और इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ द अर्थ में बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे वेटलेसनेस के बारे में, तो बच्चे जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फोर्स होता है जिसमें अर्थ अट्रैक्ट करता है। अपन कॉन्शियस है कि हमारा जो वेट होता है जब स्टैंड करते हैं सरफेस पे, तो जो सरफेस एक्सर्ट करता है फोर्स जो कि अपोजिट होता है हमारे वेट के, जो कि हमको रेस्ट पे रखता है, सेम प्रिंसिपल होल्ड करता है बच्चों। जब मेजर करते हैं वेट किसी ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग बैलेंस से जो कि हंग होता है फिक्स पॉइंट से, जैसे सीलिंग हो गया, जो ऑब्जेक्ट फॉल डाउन होता है बच्चों फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी होता है। ये एक्जैक्टली क्या होता है, एक्सर्ट करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिंग पुल्ड होगा डाउन लिटिल बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टर्न करता है स्प्रिंग एक्सर्ट का फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली
अपवर्ड होगा। अब इमेजिन करो कि जो टॉप एंड ऑफ द बैलेंस है वो फिक्स्ड नहीं है टॉप सीलिंग ऑफ द रूम से, और बोथ एंड ऑफ स्प्रिंग जो है मूव कर रहा है आइडेंटिकल एक्सेसन जी से, तो जो स्प्रिंग है ना स्ट्रेच होगा और ना ही कोई अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा जो कि मूव करेगा एक्सेसन जी से ड्यू टू ग्रेविटी। जो रीडिंग रिकॉर्डेड होगा स्प्रिंग बैलेंस में 0 होगा, जो स्प्रिंग होगा स्ट्रेच भी नहीं होगा। यदि ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग ही या सी फील नहीं कर रहा है वेट को, तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स ऑन हिम, तो जो व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है उसको वेटलेस कहते हैं, और इस फिनोमिना को अपन फिनोमिना ऑफ वेटलेसनेस कहेंगे। जैसे सैटेलाइट अराउंड द अर्थ में एवरी पार्ट ऑफ जो पार्सल होता है सैटेलाइट में उसका एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, जो कि एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है उस पोजीशन पे। तो सैटेलाइट एवरीथिंग इनसाइड स्टेट ऑफ फ्री फॉल होता है। जैसे कि अपन फॉल कर रहे हैं टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम अ हाइट, तो अपन मैंड सैटेलाइट देखेंगे, जो पीपल इनसाइड होगा नो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। ग्रेविटी डिफाइन होता है वर्टिकल डायरेक्शन, और होता है कि नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन होगा, सभी डायरेक्शन सेम होंगे। जो पिक्चर होते हैं एस्ट्रोनॉट जो कि फ्लोट करते हैं सैटेलाइट में, रिफ्लेक्ट करते हैं इस फैक्ट को। बच्चों जो एस्ट्रोनॉट फ्लोट करते हैं ना वो भी वेटलेसनेस की वजह से होता है, जो कि सैटेलाइट रिफ्लेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हमारे समरी और पॉइंट्स टू फाउंडर्स के बारे में। तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का G(m1 × r²), G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, G = 6.72 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होगा। और यहाँ पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या है, अपन एक्टिंग करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, तो F नेट होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F नेट = F1/m1, सिंबल होगा समेशंस होगा। तीसरा क्या है, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पहला क्या है, सभी प्लैनेट मूव करेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सन एट वन एंड ऑफ द फोकी पॉइंट होगा। जो रेडियस वेक्टर ड्रॉन होगा सन टू द प्लैनेट स्वीप करेगा इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल, ये फॉलो करेगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है प्लैनेट में सेंट्रल होगा, और हेंस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। जो स्क्वायर होगा बच्चों ऑर्बिट पीरियड ऑफ सैटेलाइट का प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ m मास ऑफ द सन होगा। बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं उसका नियरली सर्कुलर ऑर्बिट होगा अराउंड द सन। फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट जो इक्वेशन वैलिड होगा r रिप्लेस्ड होगा सेमी मेजर एक्सिस a से। एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी हाइट अबव द अर्थ सरफेस क्या होगा, Gme/1 - 2h/r होगा जी, और बाय बच्चों डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस G1 - d/r होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इसकी जो पोटेंशियल फंक्शन डिफाइंड होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, G - Gm/r होगा। r इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा। जो टोटल पोटेंशियल होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स होगा, इस पे रिप्रेजेंट होगा टर्म ऑफ गिवन एबो इक्वेशन। जो प्रिजर्वेशन होगा फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। यदि आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों का कंसिस्ट होगा पार्टिकल मास जो कि मूव करेगा स्पीड v, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा हाफ m² - gm/r होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम होगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों मोशन में, याद रखना। यदि m मूव्स कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस है a अबाउट m और m बहुत ज्यादा है, m से जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का Gm/2a होगा। चॉइस करेंगे, ठीक है बच्चों। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए, काइनेटिक Gm/2a होगा बच्चों, पोटेंशियल होगा -Gm/a होगा। इसके स्पीड क्या होगा √2gm/r होगा, √2gr होगा। और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जब अपन पार्टिकल को सरफेस ऑफ अर्थ से स्केप करेंगे, यदि मून से स्केप करेंगे 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होगा, जो कि 5 टाइम्स लेस होगा मून से, इसलिए मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता बच्चों। यदि पार्टिकल आउटसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के या सॉलिड स्फीयर के स्फेरिकली सिमेट्रिकल इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्फीयर अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल को मास ऑफ द स्फीयर और सेल, और अपन कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर में। यदि पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल 0 होगा। यदि पार्टिकल इनसाइड अ होमोजेनस सॉलिड स्फीयर में, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये जो फोर्स एक्साइटेड होगा स्फेरिकल मास में इंटीरियर होगा पार्टिकल के। जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में इक्वेटोरियल प्लेन में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 4 × 10⁻22 × 10⁻4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से वो 4.24 × 10⁻4 किलोमीटर करते हैं बच्चों। ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग फैक्ट में आ जाएगा कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है जो मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में इक्वेटोरियल प्लेन में अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस 4.22 × 10⁻4 किलोमीटर होता है अर्थ सेंटर से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G m-1 L3 t-2 होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल G का m/2 t-2 होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का L2 t-3 होगा। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का L t-2 होगा। अब पॉइंट्स टू फाउंडर की बात करेंगे। यदि कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन केपलर सेकंड लॉ होता है, ये स्पेशल नहीं है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ये होल्ड करता है कोई भी सेंट्रल फोर्स को। केपलर थर्ड लॉ में जो t² डेरिवेशन होगा, यहाँ पे ks क्या होगा, सेम फॉर ऑल प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट होगा। ये अप्लाई करेगा सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ में, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जो एक्सपीरियंस करता है वेटलेंस स्पेस सैटेलाइट, ऐसा इसलिए नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल है उस लोकेशन में, ये ऐसा होता है कि एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट फ्री फॉल होता है टुवर्ड्स द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है एसोसिएटेड होगा 2 पार्टिकल का डिस्टेंस है -Gm/r प्लस r कांस्टेंट होगा, ठीक है। अप्लाई करेगा v पोटेंशियल 0 का r = इनफाइनाइट पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नोट करना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अल्टर्ड नहीं होता, चॉइस ऑफ इट्स कांस्टेंट से। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू इन्फिनिटी की बात करें अज्यूम करेंगे तो इन्फिनिटी इज 0 होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है सैटेलाइट का नेगेटिव होता है। कॉमनली इनकाउंटर्ड एक्सप्रेशन mgh होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि डिस्कस होगा पॉइंट 6 में।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू पार्टिकल सेंट्रल होगा, जो फोर्स बिटवीन टू फाइनाइट रिजिड बॉडी होगा नेसेसरली अलोंग लाइन जर्निंग सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी में जो फोर्स ऑफ पार्टिकल होता है एक्सटर्नल टू द बॉडी होगा, यदि मास को कंसंट्रेटेड करेंगे एट द सेंटर ऑफ फोर्स देयरफॉर सेंट्रल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इनसाइड स्फेरिकल सेल जीरो होता है, अनलाइक अ मेटालिक सेल जो कि सील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स सेल डज नॉट सील्ड करेगा, अदर बॉडीज आउटसाइड फोर्स एक्सर्टिंग करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इनसाइड, जो ग्रेविटेशनल सील्डिंग है बच्चों वो पॉसिबल नहीं है। पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग पॉसिबल है लेकिन ग्रेविटेशनल सील्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल सील्डिंग पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पार्टिकल का इनसाइड स्फेरिकल सेल, ये जीरो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनसाइड स्फेरिकल सेल वो जीरो होगा। टोटल एनर्जी स्लाइड का नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब अपन मोशन ऑब्जेक्ट करते हैं अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगा, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केप्लर्स थर्ड लॉ है, ठीक है। और इनफाइनाइट पे आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी सेटेलाइट का क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनसाइड स्फेरिकल सेल वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।